जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। मित्रों, हम लोग हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा में हम लोग विकारी शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द में हमने विशेषण बता दिया। क्रिया का पार्ट 1 वीडियो आपके चैनल पर पड़ चुका है, उसको देख लीजिएगा। कुछ क्रियाएं रह गई थी जिनको बताना बाकी था। हमने अभी तक क्रिया के अंतर्गत अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद बता दिए हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इनके बारे में आपको बता दिया है। उसके बाद रचना या वाक्य में कर्म के प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने रूप होते हैं, 2 रूप, उनको भी बता दिया है, अकर्मक और सकर्मक के बारे में। फिर साथियों हम लोग कुछ अन्य क्रियाओं पे आते हैं, ठीक है। जैसे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का काम क्या है? सहायक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो आपको मूल क्रिया के साथ सहायता करती हैं। मूल क्रिया के साथ सहायता करती हैं या मूल क्रिया की सहायता करती हैं। चलिए, वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने, वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मूल क्रिया के साथ जो क्रिया आती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसका दूसरा कंडीशन, इसको दूसरे रूप में हम ये लिख सकते हैं, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले को, सहायता करने वाली क्रिया को, वही चीज बन गया सहायक क्रिया कहेंगे। ठीक है, आगे आप लोग कर लीजिएगा। साथियों, ये क्रियाएं कौन होती हैं? जैसे है, हूं, था, थे, थी, था, थे, थी, या फिर गागेगी, गागेगी आदि। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो कि मुख्य क्रिया के साथ आती हैं और उनकी सहायता करती हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट उदाहरण भी देखना हो, देख लीजिए। इसका उदाहरण क्या होगा? तो उदाहरण देखिए, जैसे मैं खाता हूं। अब देखिए, मुख्य क्रिया खाना है और उनके साथ क्रिया आई हुई है, तो ये क्या हो गई? सहायक क्रिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या है? लिखें, जब वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने के पश्चात जब दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, जब दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो पूर्व में समाप्त होने वाली क्रिया को या समाप्त क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक
क्रिया कहा जाता है। ठीक है, इस नोट के रूप में ले कीजिएगा, इस क्रिया का या इस क्रिया के अंत में कर या करके, कर या करके का बोध होगा। इस क्रिया का जो अंत होगा उसमें कर या करके शब्द जरूर आएगा। जैसे मैं शेर को देखकर चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा। अब यहां देखिए कर आया है, ये कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। तो कर या करके पूर्वकालिक क्रिया में जरूर होगा। मित्रों, पूर्वकालिक क्रिया को आप देखकर ही समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें कर रहेगा या करके रहेगा। जैसे सुकन्या पढ़कर सोती है, सुकन्या पढ़कर। अब देखिए यहां कर आया, सोती है, तो अब इसको आप लोग पहचान नहीं पाएंगे, आराम से पहचान जाएंगे। यहाँ एक कार्य हो जा रहा है, पढ़ने वाला कार्य पूरा हो रहा है, उसके बाद सो रही है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया। साथियों, हमने द्विकर्मक क्रिया के बारे में आपको बता दिया है। आप द्विकर्मक क्रिया में नोट के रूप में लिख सकते हैं 16 क्रियाएं द्विकर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती हैं। कितने क्रियाएं? 16। अर्थात जब ये 16 क्रियाएं आएंगी तो वहां द्विकर्मक क्रिया 100% होना है। कौन कौन से हैं? उसमें पहला है आपका, पहला दुहना, मांगना, पकाना या पचाना, पकाना। उसके बाद दंड देना, दंड देना, रोकना, पूछना। उसके बाद चयन करना या चुनना, चुनना, शासन करना, शासन करना, जीतना, जीतने के बाद है मूसना, ले जाना, ले जाना के बाद हरण करना, खेती करना, खेती करना के बाद ढोना या ठगना, ढोना या ठगना। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपका बचता है 15 नंबर पे मथना। मथना भी कौन सा हो जाएगा? मथना भी आपका आ जाएगा द्विकर्मक क्रिया में। बोलना भी आपका किस में जाएगा? बोलना लिखा है क्या? नहीं लिखा। बोलना भी आपका द्विकर्मक क्रिया में जाएगा। मित्रों, ये 16 द्विकर्मक क्रिया होती हैं। ये 16 क्रियाएं जब भी वाक्य में आएंगी तो अपने साथ 2 कर्म लेके आएंगी। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया इसको आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। ठीक, जब ये क्रियाएं प्रयोग होगी तो 2 कर्म लेके आएंगी। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट क्रिया है आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया के बारे में हमने आपको बताया है, फिर भी बता दे रहे हैं। ऐसी क्रियाएं
जो दो क्रियाओं के साथ आती हैं। ठीक, दो क्रिया मिलकर आती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। ठीक है, लिख लें, एक साथ एक से अधिक क्रिया, एक साथ एक से अधिक क्रिया आए तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। हमने कल भी बताया था, कहा जाता है। तो संयुक्त क्रिया आपका ये हो गया। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना उदाहरण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं, टहलना लाभदायक। ठीक, तो है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। मित्रों, इस तरीके से हमारा क्रिया पूरा समाप्त हो गया। क्रिया का जो पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको लगभग हमने समाप्त कर लिया। साथियों, हमारा क्रिया का पार्ट समाप्त होने के साथ साथ विकारी शब्द के बारे में भी हमने चर्चा पूर्ण कर ली। मित्रों, विकारी शब्द में केवल 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 के 4 हम लोगों ने बता लिया। मित्रों, अगले वीडियो में हम आपको अविकारी शब्द के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।